भारत में सोने का विशेष महत्व है, खासकर महिलाओं के बीच इसका लगाव देखा जाता है। लगभग हर भारतीय परिवार के पास किसी न किसी रूप में सोना जरूर होता है, चाहे वह आभूषण हो, सिक्के हो या निवेश योजनाओं में सोना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा सोना खरीदने पर इनकम टैक्स विभाग रेड कर सकता है। यदि घर में तय लिमिट से अधिक सोना मिलता है तो भारी जुर्माना के साथ सजा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। भारत में लोगों को सोने के प्रति खास जुड़ाव है। शादी ब्याह हो या किसी के गिफ्ट देना हो, त्योहार पर खरीदारी करनी हो या निवेश करना हो, सोना हमेशा एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है। लेकिन कई बार सोने से जुड़े टैक्स के नियमों को हम अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में टैक्स नियमों का उल्लंघन हुआ तो नोटिस या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। सोने का टैक्स से जुड़े नियम जानना जरूरी है ताकि बाद में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब जान लेते हैं कि घर पे कितना सोना रखना लिमिट है। घर में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है। सोने खरीदने पर पक्का बिल यानी इनवॉइस होना जरूरी है। सालाना 50 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पर घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी रिटर्न में देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार यदि किसी के घर पर छानबीन होता है और सोना पाया जाता है तो उसका कुछ निर्धारित मानदंड है। शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है और अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक और पुरुषों को 100 ग्राम तक सोने रखने की छूट दी गई है। इससे अधिक मात्रा में सोना पाया जाए तो व्यक्ति को उसका स्रोत बताना जरूरी होगा, अन्यथा अतिरिक्त सोना जब्त कर लिया जाएगा। यह जानना जरूरी है कि गोल्ड खरीदने या बेचने पर कितना लगता है टैक्स। इसके अलावा सोने की खरीद बिक्री पर टैक्स का भी नियम है। यदि आपने सोना खरीदा है और 3 साल से पहले बेचते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो आपकी कुल आय के हिसाब से तय होता है। वहीं आपके 3 साल के बाद सोना बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, इसका टैक्स रेट 20% होती है। इन नियमों के बारे में जानकारी होने से सोने से जुड़े लेन देन में टैक्स को लेकर जागरूकता बनी रहेगी और किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सकेगा। भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए अब BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस पर 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की थी और इसके ठीक 1 साल बाद 15 जनवरी 2021 से यह नियम लागू हो गया। इसका मतलब है कि अब जो भी सोने के गहने बिकेंगे उन पर BIS हॉलमार्किंग होना जरूरी है, जिससे उसकी शुद्धता की गारंटी मिल सके। अगर कोई ज्वेलर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है और फिर 1 साल का भी सजा भी हो सकता है। इसके साथ ही जुर्माना के तौर पर सोने का कुल वैल्यू का 5 गुना तक चुकाने की प्रावधान भी रखा गया है।